अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर अदाकारा मोमना इकबाल और एमपीए साकिब चद्दड़ के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये मामला आखिर है क्या, इसकी अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं, आपके सामने रखेंगे। मामला शुरू हुआ था जी अदाकारा मोमना इकबाल के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से, जिसमें उन्होंने ये लिखा था या इल्ज़ाम आयद किया था कि एक एमपीए की जानिब से उन्हें धमकियां मिल रही हैं तवील अरसे से, और उन्हें ऑनलाइन हरासानी, साइबर बुलिंग और जहनी दबाव, और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि जान से मारने की धमकियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये साथ में लिखा कि उन्होंने कई बार इदारों यानी कि एनसीसीआईए, एफआईए और पंजाब पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन मुबैना सियासी असर और सूख के बायस कार्रवाई नहीं हो सकी, ये उनका इल्ज़ाम था। और उन्होंने अपनी पोस्ट में फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत जो मुतलका हुकाम थे, अदारे थे, इनसे मुतालबा किया कि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ और इनके ख़ानदान को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अदाकारा ने फिर अपनी इस पोस्ट में आला हुकाम को, सरकारी दफातर को, न्यूज़ चैनल्स को और मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफार्म्स को भी टैग किया था इस पोस्ट में। इसके बाद जी एक ही दिन में फिर हलचल मचती है और ख़बरों में फिर एमपीए का नाम सामने आ जाता है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और साफ़ियों की जानिब से इस मामले में एमपीए साकिब चद्दड़ का नाम जोड़ा जा रहा है, जो कि नून लीग के एमपीए हैं और कसूर इनका हल्का है या कसूर से इनका ताल्लुक है। इस हवाले से अभी मजीद अपडेट्स ये हैं कि एनसीसीआईए ने इस हवाले से एमपीए और इनकी अहलिया को नोटिस भी जारी कर दिया है। कल यानी कि जुमे के रोज़ इनको बुलाया गया है, लेकिन साथ ही एक और एफआईआर भी सामने आती है जिसमें एमपीए यानी कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, साकिब चद्दड़ ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें उनका कहना था कि इन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इन्हें भी जान का खतरा है। अच्छा जी, इस मामले में अब नून लीग की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि साकिब चद्दड़ को साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो अपने मामलात क्लियर करें मोमना इकबाल के साथ। और आपको बताता चलूं कि ये जो साकिब चद्दड़ हैं ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए थे 2024 में, बाद में इन्होंने फिर नून लीग ज्वाइन की थी। अच्छा जी, अब हम जानते हैं कि मरियम नवाज इस हवाले से एक आप कह लें कि दो टोक मौक़िफ़ रखती हैं। वो अक्सर ये कहती हुई नज़र भी आती हैं कि ख़वातीन को मजबूत करने के विजन पर काम कर रही हैं, ख़वातीन और बच्चे उनकी रेड लाइन है और वो इस हवाले से काम भी कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी कैबिनेट में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ख़वातीन हैं और वो अक्सर इस चीज़ का जिक्र भी करती हैं। तो जाहिर है कि इस तरह के मामलात जिनमें एक एमपीए का नाम आ रहा हो तो वो सवालिया निशान पार्टी के ऊपर, हुकूमत के ऊपर भी ज़रूर बनता है, क्योंकि मोमना इकबाल पाकिस्तान की एक जानी मानी शोबिस सेलिब्रिटी हैं। और फिर इन्होंने जो दावा किया है या इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एफआईए और पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन मुबैना सियासी असर और रसूख के बायस उनकी जो दरख्वास्त है वो नहीं सुनी गई, कार्रवाई नहीं हुई। इस पर जी डॉक्टर शमा जनेजो ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अभी घोटकी के गैंग रेप केस पर सिंध में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और पंजाब में भी एक हाई प्रोफाइल हरासमेंट केस का सामने आना एक सवालिया निशान है। और यहाँ हरास करने वाला एक मुस्लिम लीग नून का एक एमपीए है और हरास होने वाली एक मशहूर अदाकारा मोमना इकबाल है। और उन्होंने लिखा कि सिंध में तो औरत की इज्जत वहाँ की पार्टी लीडर जो है वो भी नहीं करते, यानी कि बिलावल भुट्टो वाला उन्होंने शायद जिक्र कर रही थी वो। तो आम गरीब के रेप केस की सुनवाई कहाँ होगी, लेकिन पंजाब में तो औरत यानी मरियम नवाज की हुकूमत है, वहाँ भी औरत को कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या सारे मुल्क की ख़वातीन खुद को जिंदा जला लें? काफ़ी सख्त बातें की थी शमा जनेजो ने। लेकिन इस पर फिर वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज़ बट, जो कि एक बड़ा आप कह लें कि एक्टिवली काम कर रही हैं ख़वातीन के हवाले से पंजाब में, उन्होंने जवाब में लिखा कि डॉक्टर शमा साहिबा, यानी कि उन्होंने उनको मुखातब किया और कहा कि क्या मोमना इकबाल ने ऑनलाइन या किसी और ज़रिए से हरास किए जाने पर किसी वफाकी या सूबाई इदारे को शिकायत दर्ज करवाई हैं? उन्होंने ये सवाल उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर शिकवा बनता है, लेकिन फ़िलहाल इस मामले का आप और मोमना के सोशल मीडिया पर ही मैंने जिक्र सुना है। इसके बाद फिर हिना परवेज़ बट कल रात को एक ट्वीट करती हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि एनसीसीआईए ने अदाकारा मोमना इकबाल की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। और उन्होंने ये भी लिखा कि इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब ऑफिस से मुंसलिक लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं
اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی مریم نواز اپنے مشن سٹیٹمنٹ پر قائم ہیں، خواتین اور بچے ان کی ریڈ لائن ہیں اور یہ محض نعرہ نہیں ہے، وہ اپنے اقدامات سے اسے بار بار ثابت کر چکی ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں لکھا کہ انشاءاللہ مومنہ اقبال کیس میں بھی انصاف ہوگا۔ اب اس معاملے پر کیا سرائیاں بھی ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ کیا سرائیاں کیا ہیں جی کہ ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال کے درمیان اصل معاملہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت سب کی نظریں جو ہیں وہ ثاقب چدڑ پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا، کوئی بیان نہیں آیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ ایم پی اے ثاقب چدڑ بھی ہو سکتا ہے آج پریس کانفرنس کریں۔ لیکن ساتھ ہی صحافی منصور علی خان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے اپنے ولاگ میں اس متعلق، انہوں نے کہا جی کہ دونوں کے درمیان 5 سال سے تعلقات تھے، بات شادی تک بھی پہنچ چکی تھی، کوئی رسم یا منگنی بھی کی جا چکی تھی، تو اس طرح کی کیا سرائیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ لیکن مومنہ اقبال نے جو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس میں ایم پی اے کے خلاف مزید خواتین کے میسیجز بھی انہیں موصول ہو رہے ہیں جنہیں یہ ہراساں کیا کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے نیکسٹ، دونوں میں کوئی صلح صفائی ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں وہ بھی ایک آپشن ہے، اور کیا مومنہ اقبال صلح صفائی کے بعد اس کیس کو واپس لے لیں گی، پھر پنجاب گورنمنٹ اس کیس کو کس طرح سے لے کے چلے گی، کیونکہ اس میں ایک ایم پی اے کا نام سامنے آ رہا ہے جو کہ نون لیگ کے ایم پی اے ہیں۔ تو اس تمام تر سینیریو کے گرد اب یہ جو کیس ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیو بر وقت پہنچتی رہا کرے۔